हेलो नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भाषा कौशल विकास या दक्षता। बालक सुनकर, बोलकर, पढ़ कर तथा लिखकर भाषा सीखता है। सीखने का यही क्रम भाषा कौशल कहलाता है। पहला है सुनना, श्रवण, इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग। बालक परिवार में शब्दों को सुनकर सीखता है। सीखने की यही क्रम भाषा कौशल कहलाता है। श्रवण कौशल प्रथम एवं महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि अन्य कौशलों का विकास इसी पर आधारित है। श्रवण कौशल के गुण: सुनकर अर्थ ग्रहण करना। दूसरा है सुनकर उच्चारण करना। दूसरा है उच्चारण बोलना कौशल। बालक शब्दों को सुनकर अर्थ ग्रहण कर उन्हें बोलता है और उन्हें दोहराता है। दोहराने की यही कला उच्चारण कौशल कहलाती है। इंग्लिश में इसे स्पीकिंग कहते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कारण पहला है क्षेत्रीय प्रभाव। सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक यह है क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से उच्चारण किया जाता है, अलग अलग भाषा बोली जाती है। दूसरा है शिक्षक द्वारा अशुद्ध उच्चारण। शिक्षक कभी कभी अशुद्ध उच्चारण कर लेते हैं तो फिर विद्यार्थी भी उनका अनुकरण करते हैं तो सीख जाते हैं। तीसरा है मुखसुक, अपूर्ण प्रयत्न। कभी कभी मुखसुक के कारण ही हम हमारे शब्दों को अशुद्ध बोलने लगते हैं, मुख के सुख के कारण। चौथा है अज्ञानता। कभी कभी अज्ञानता के कारण ही अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं, जैसे शस्त्र को सहस्त्र, सहस्त्र को सहस्त्र। फिर पांचवा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण है कभी कभी भय, हर्ष, शोक और क्रोध इत्यादि के कारण ही अशुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। फिर छठा है वाग्य यंत्रों में विकार, अर्थात हम जब बोलते हैं या फिर हमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो हम अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। फिर है वाचन। तीसरा है वाचन या पढ़ना कौशल। लिखित सामग्रियों को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना वाचन कहलाता है। वाचन जीवन जीने की कला है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है जब व्यक्ति लंबे सफ़र पर हो या बीमारी के कारण बिस्तर पर हो। ये डॉक्टर धरणानाथ चतुर्वेदी द्वारा कहा गया। तो ये धरणानाथ चतुर्वेदी द्वारा किया गया ये कथन है। फिर वाचन के प्रकार, दो प्रकार का होता है वाचन। एक तो होता है शेषवर वाचन, दूसरा होता है मौन वाचन। शेषवर वाचन के दो प्रकार, व्यक्तिगत शेषवर वाचन, फिर सामूहिक शेषवर वाचन। व्यक्तिगत में भी शिक्षक द्वारा शेषवर वाचन किया जाता है तो उसे आदर्श वाचन कहते हैं। फिर छात्र द्वारा उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। और सामूहिक शेषवर वाचन एकांकी आदि विधाओं में प्रयुक्त छात्रों की अधिकतम 5 से 6 संख्या होनी चाहिए। मौन वाचन, व्यक्तिगत मौन वाचन और सामूहिक मौन वाचन। पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही मौन वाचन कहलाता है। द्रुत वाचन दोनों में होता है। जड़ महोदय के अनुसार द्रुत वाचन कक्षा 3 से प्रारंभ करना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रुत वाचन कब करना चाहिए, अर्थात मौन वाचन तो कक्षा 3 से प्रारंभ कर देना चाहिए। वाचन करते समय पुस्तक की आंखों से दूरी 30 सेमी या 1 फीट होनी चाहिए। पुस्तक 135 डिग्री के कोण पर पकड़ी होनी चाहिए। लेखन कौशल चौथा है लिखने की कला का नाम ही लेखन कौशल होता है। रूपरेखा लेखन और स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन स्लेट पर लिखना, बोर्ड पर लिखना, सुनकर लिखना, श्रुतलेख, सुंदर लेख, सुलेख। विशेष नोट। लेखन कौशल में सर्वप्रथम सीधी रेखाएं खींचना सिखाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कौशल है श्रवण कौशल या सुनना। तो देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। भाषा कौशल विकास या दक्षता, जिसे इंग्लिश में LSRW या सुबोपली कहते हैं। पहला हमने श्रवण सुनना कौशल पढ़ा, दूसरा उच्चारण या बोलना कौशल, तीसरा वाचन कौशल और चौथा लेखन कौशल। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।